अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लुश उस्मान की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कैस्टल किले के जिंदान में उस्ताद गुवेरा थोड़ा उठाए वैश्यों के पास जाता है और उसने चेहरे पर मास्क पहना होता है। उस्ताद गुवेरा कहता है, तो संजाक्सिस, मैंने सुना है कि तुम सोना पसंद करते हो, क्या ये सच है? यह सुनकर एक वैश्य उसके मुंह पर थूक देता है और कहता है, तुम एक कुत्ते हो जो अपना चेहरा दिखाने से डरता है। हम कुफार के सोने से मुसलमानों पर हमला नहीं करते, सोना कुछ नहीं है। हम जब किसी कारवां पर हमला करते हैं तो सोना हमें मिल जाता है। जवाबन उस्ताद गुवेरा थोड़ा घुमाते हुए कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम कभी भी इस जिंदान से नहीं निकल सकते। ये कहते साथ ही वो उस वैश्य पर टूट पड़ता है। इस पर उसके साथी उस्ताद गुवेरा को बुरा भला कहता है, लानती कमीने काफिर, मेरे भाई को छोड़ दो। फिर उस्ताद गुवेरा उनके आदमियों पर टूट पड़ता है। इसलिए में गवर्नर वहाँ पे आकर कहता है, उन्होंने हमारी पेशकश कबूल कर ली, वो लेफ्के में मुझसे मिलेंगे। तो गुवेरा कहता है, बहुत खूब, चलो तुम्हारी तरफ आते हैं संजाक्सिस। तुम और तुम्हारे 3 आदमी तकफोर माक्रोन्स के साथ लेफ्के के लिए जाएंगे। जब उस्मान और याकूब फरमान पर दस्तखत कर देंगे तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, और फिर जब उन्हें इसकी तवक्को नहीं होगी तुम उन सब की नाक के नीचे से अपनी तलवारें उनके दिलों में घोंप दोगे। ये कहते साथ ही वो हथौड़ा वैश्य के सीने पर रखते हुए कहता है, उसके बाद मैं तुम्हारे भाइयों को छोड़ दूंगा। अगर तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा तो फिर मैं तुम्हारे इन कीमती भाइयों को छोड़ दूंगा। ये मेरी पेशकश है। अगर तुम कबूल नहीं करते तो मैं तुम्हारे इन कीमती भाइयों को एक एक करके मार दूंगा और ये बहुत तकलीफदेह होगा। ये कहते साथ ही उस्ताद गुवेरा फिर से उन्हें मारना शुरू हो जाता है। तो वैश्यों के सरबराह कहता है, बस बहुत हुआ। तो उस्ताद गुवेरा पीछे हटते हुए कहता है, फैसला करो, सोना और भाई या इस तारीख जिंदान में मौत। ये सुनते ही वैश्यों का सरबराह टांगों के जरिए उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। गुवेरा कहता है, उस्मान के लिए अपनी सांसें बचाओ, तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही गुवेरा वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं मलून खातून बेस बदले होलोफेरा और सिपाहियों के साथ कैस्टल किले के दरवाजे पर पहुंचती है, जहाँ पे बाज़ंतीनी सिपाही उनकी घोड़ा गाड़ी को रोक लेते हैं। तो होलोफेरा कहती है, सिपाही तुमने क्यों रोका? जवाबन सिपाही कहता है, ये गवर्नर का हुक्म है, चाहे कोई भी हो, अंदर जाने वाली तमाम घोड़ा गाड़ियों की तलाशी होगी। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर घोड़ा गाड़ी से कपड़ा हटाता है। तो कपड़े के नीचे से निकलने वाले उस्मान साहब पल भर में उसे जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उनकी देखा देखी मलून खातून बुरान और होलोफेरा भी बाज़ंतीनी सिपाहियों को काटना शुरू कर देती है। दरवाजे पर मौजूद तमाम सिपाहियों को मारने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, बुरान इन सिपाहियों को बक्सों में डालो। इसके साथ ही वो लाशों को ठिकाने लगाने लग जाते हैं। उस्मान साहब और मलून खातून तीर कमान लेकर होलोफेरा के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर यानी शहर में अलाउद्दीन बेंदर से पूछता है, क्या फैसला आपको मिल गया? जवाबन बेंदर कहता है, हमने हर तरफ देखा लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो जमीन से गायब हो गया हो, क्या वो भाग गया होगा? तो अलाउद्दीन कहता है, नहीं, तमाम दरवाजे बंद हैं, वो भाग नहीं सकता, वो अंदर ही है। इसलिए मैं सिपाही में सुंगुरा कर कहता है, शहजादे, उन्होंने फैसल को सिपाहियों के कमरों के करीब देखा। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ फैसल के कमरे की जानिब चला जाता है और कमरे में दाखिल होते साथ ही कहता है, हम सुबह से आप ही को ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे फैसल? जवाबन वैसलुस कहता है, शहजादे, मुझे एक फर्ज दिया गया था, मैं वो पूरा कर रहा था। इस पर अलाउद्दीन कहता है, तो क्या ऐसा है, ये कैसा फर्ज था जो इतना वक्त लग गया? इस पर वैसलुस पूछता है, शहजादे, क्या आप मुझसे कुछ चाहते हैं? तो अलाउद्दीन के इशारे पर बेंदर उसे दबोच लेता है और सिपाही पे सुंगुर उसके गले पर तलवार रखता है। तो वैसलुस कहता है, शहजादे, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये क्या हो रहा है? जवाबन अलाउद्दीन कहता है, हम देख लेंगे कि तुमने क्या किया। ये कहते साथ ही वो उसकी गर्दन का जायजा लेता है मगर उसे कोई निशान नहीं मिलता। फिर वो कहता है, इसे छोड़ दो। वैसलुस खड़े होकर कहता है, मेरे शहजादे, क्या आपको लगता है कि मैं गद्दार हूँ? तो अलाउद्दीन कहता है, हम सिर्फ एहतियात बरत रहे हैं, हम सबकी जांच कर रहे हैं, माफ करना। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ चला जाता है और बेंदर वैसलुस को तलवार लौटाते हुए कहता है, माफ करना, मैं नहीं चाहता कि ये मामला हमारे दरमियान मसला पैदा करे। उन सब के जाने के बाद वैसलुस बहुत खुश होता है और तंजन हंसता रहता है। उधर लेफ्के किले में सरदार याकूब गवर्नर माक्रोन्स के साथ बैठा होता है और माक्रोन्स कहता है, सरदार याकूब, आपको अपने किले में देखना है एजाज की बात, लेकिन उस्मान बेग कहाँ है? तो सरदार याकूब कहता है, तुम्हें उस्मान की क्या जरूरत है? तुम तुर्कों के सुल्तान के सामने बैठे हो, अपनी हद में रहो तकफोर, हमारे बेटे तुम्हारे पास हैं, इसलिए बगैर सोचे बात कर रहे हो, लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान ना लेना। तो माक्रोन्स कहता है, आपके लिए भी ऐसा ही है, आप सुल्तान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मुस्तकबिल का सुल्तान, आपका वारिस मेरे हाथों में है, इसीलिए अल्फाज के चुनाव दानिशमंदी से करें। जवाबन सरदार याकूब कहता है, जिन इशारों और किलों का आप मुतालबा कर रहे हैं वो आपके हवाले कर दिए जाएंगे, पहले लेफ्के से आगाज करें, मैं अपनी जुबान पर कायम हूं, अब तुम कैस्टल में खबर भेजो और हमारे बेटों को रिहा करो। तकफोर कहता है, नहीं याकूब बे, इतनी आसानी से नहीं, मुझे वो तमाम जमीनें चाहिए जिनकी बात हुई थी, उसके बाद ही हमारे फौजी आपके बेटों को लेकर आएंगे। इस पर सरदार याकूब मेज पर हाथ मारते हुए कहता है, तुम्हारी नीयत जाहिर है, तुम सारी जिंदगी मेरे बेटे की जान के बदले अपनी शराइत मनवाओ, तुम हद से तजावुज कर रहे हो तकफोर। जवाबन तकफोर कहता है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते याकूब, जब तक तुम्हारा बेटा हमारे पास है तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो।
उधर कैस्टल किले में आगे बढ़ते हुए होलोफेरा दो बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखकर उस्मान साहब से कहती है। दो मुहाफिज खड़े हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं हम इन्हें खामोशी से मार देंगे। कुछ देर के बाद उस्मान साहब और मलून खातून आगे बढ़कर दोनों बाज़ंतीनी सिपाहियों को तीर मारकर मार डालते हैं, जबकि बुरहान बाकियों का सफाया कर देता है। दरवाजे पर पहुंचते साथ ही उन्हें एहसास होता है कि दरवाजा तो बंद है। उस्मान साहब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो होलोफेरा कहती है उस्मान साहब मुझे ये मालूम नहीं था। इस पर उस्मान साहब पूछते हैं क्या कोई और रास्ता है? तो होलोफेरा कहती है एक है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। उस्मान साहब पूछते हैं कहाँ है? जवाबन होलोफेरा कहती है कैस्टल के मुहाफिज जहाँ हथियार रखते हैं उसके पास है। इसके साथ ही वो सब उस जानिब रवाना हो जाते हैं और जब वहाँ पहुंचकर देखते हैं तो सिपाही कामकाज में मसरूफ होते हैं। वो सब एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक साथ तीर मारकर वहाँ मौजूद बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं इससे पहले कि वो अपने फौजियों की गैर मौजूदगी को महसूस करें चलो अंदर चलते हैं। लाशें ठिकाने लगाने के बाद वो सब अंदर दाखिल हो जाते हैं। इधर लेफ्के किले में सरदार याकूब अपने सिपाही से कहता है लेफ्के की चाबी तैकफोर को दो। ये सुनते साथ ही गवर्नर लेफ्के की चाबी ले लेता है और पूछता है उस्मान ने इसकी इजाजत कैसे दी सुल्तान याकूब? उसे किले हासिल करने में सालों लगे। जवाबन सरदार याकूब कहता है क्योंकि तुम उस्मान बे से बात नहीं कर रहे, तुम सुल्तान याकूब बे से बात कर रहे हो। उस्मान बरसों से तुम्हारी जमीनों में फतह हासिल करता रहा। ये किले और हिसार मेरी अजीम हवेली से छोटे हैं और लेफ्के का फातेह मैं हूँ। यह सुनकर गवर्नर कहता है ये जाहिर करने के लिए कि मेरी नीयत साफ है। उसके ये कहते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही वैश्यों के सरबराहों को लेकर वहाँ आते हैं। उन्हें देखते हुए गवर्नर कहता है लेफ्के के बदले हम इन कैदियों को रिहा कर रहे हैं। जब आप हमारे दूसरे मुतालबात पूरे करेंगे तो आपके शहजादों को रिहा कर दिया जाएगा। इन्हें खोल दो। ये सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही वैश्यों को खोल देते हैं और सरदार याकूब कहता है फिक्र मत करो तैकफोर, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो गवर्नर कहता है अब हमें वो फरमान दो जो ये साबित करे कि लेफ्के हमारा है। सरदार याकूब के कहने पर क्योमाज आगे आता है और गवर्नर कहता है सुलेबी झंडे लटकाओ फौजियों। याकूब बे लेफ्के उसके असल मालिक को लुटा रहे हैं, जबकि वैश्यों का सरबराह सरदार याकूब को देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब तैकफोर ने उसे कहा था जब तुम उन्हें मारोगे तो तुम्हें सोना और तुम्हारे भाई मिलेंगे। ये कहने के बाद गवर्नर ने उसे एक चाकू दिया था। इस ख्याल के बाद गवर्नर वैशी की जानिब देखता है तो वैशी चाकू निकालने लग जाता है। उधर कैस्टल किले में आगे बढ़ते हुए होलोफेरा उस्मान साहब को खुफिया रास्ता दिखाते हुए कहती है अगर हम इस अलमारी के पीछे से जाएं तो हम जिंदान में पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही वो सब अलमारी हटाकर वहाँ से अंदर दाखिल हो जाते हैं और कुछ देर के बाद दूसरी तरफ से बाहर जा निकलते हैं, जहाँ पे उस्मान साहब कुछ सिपाहियों से कहते हैं रास्ते पर इंतजार करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि बुरहान सामने से आने वाले बाज़ंतीनी सिपाही को पांव के जरिए गिराकर जहन्नुम वासिल कर देता है। इस तरह जो जो सिपाही उनके रास्ते में आता है वो सब खामोशी के साथ उन्हें मारते ही चले जाते हैं। होलोफेरा भी इस मुहिम में उस्मान साहब का भरपूर साथ दे रही होती है और कई बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत की नींद सुलाने के बाद आखिरकार वो जिंदान के बाहर जा पहुंचते हैं और वहाँ मौजूद दोनों बाज़ंतीनी सिपाहियों को भी मार दिया जाता है। जिंदान के अंदर महमद और हान और बाकी सिपाही बिल्कुल निढाल पड़े होते हैं। ये देखकर उस्मान साहब और मलून खातून और हान पुकारते हैं और हान को देखकर होलोफेरा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बुरहान सिपाहियों की तलाशी लेता है मगर उसे जिंदान की चाबी नहीं मिलती और वो उस्मान साहब से कहता है हुजूर इनके पास चाबी नहीं है। यह सुनकर मलून खातून परेशान होते हुए कहती है उस्मान अब क्या होगा? इसलिए मैं पीछे से एक बाज़ंतीनी कमांडर सिपाहियों के साथ पहुंचता है और चाबी उस्मान साहब को दिखाते हुए कहता है उस्मान उसकी तलाश ये है, मेरी इजाजत के बगैर कोई जिंदान से नहीं निकल सकता। ये कहते साथ ही वो चाबी अपने गले में डाल लेता है और उस्मान साहब कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगा। अगले ही पल जिंदान के बाहर लड़ाई शुरू हो जाती है। उस्मान साहब कमांडर पर पे दर पे कई हमले करते हैं और इसी दौरान चाबी उससे पकड़कर मलून खातून की जानिब फेंक देते हैं। मलून खातून भी एकदम से जिंदान खोलने लग जाती है। चंद लम्हों के बाद उस्मान साहब कमांडर का काम तमाम कर देते हैं। फिर वो सब भागते हुए जिंदान में दाखिल होते हैं। उस्मान साहब और मलून खातून और हान से प्यार करते हैं और उस्मान साहब कहते हैं बेटा उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? जवाबन और हान मुसलसल हुजूर हुजूर पुकारता है और फिर होलोफेरा की जानिब देखने लग जाता है। इसके साथ ही उस्मान साहब महमद की जानिब पलटते हैं और उसे झंझोड़ते हैं तो वो होश में आते साथ ही उस्मान साहब को पुकारता है। उस्मान साहब कहते हैं तुम ठीक हो जाओगे। इसलिए में गोरबस भागता भागता आता है और कहता है हुजूर कैस्टल के फौजी आ रहे हैं। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं जब वो सिपाहियों को देखेंगे तो हमला करेंगे, चलो जल्दी करो, हम खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही वो सबको सहारा देते हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। जाते जाते उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान आग वाले तीर जलाओ, अब हम आजाद। यह सुनते साथ ही बुरहान आग वाला तीर जिंदान से बाहर छोड़ देता है जो जंगल में खड़े उस्मान साहब के सिपाहियों के पास आ लगता है। इसके बाद एक सिपाही आग वाला एक और तीर आगे छोड़ देता है जो उससे आगे मौजूद सिपाहियों के पास जा लगता है। फिर यही अमल एक और सिपाही दोहराता है और नाज़रीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।